आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, दैट इज IR सेंसर प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, तो सीधा हम उस पर आते हैं, टिंकरकैड पर आते हैं, वहीं पर हम समझते हैं इस सेंसर के बारे में, फिर डिजाइन करेंगे उसका सर्किट और फिर उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे उसका पूरा कोड। ठीक है, इसके लिखेंगे, ये रहा टिंकरकैड, यहाँ पर पहले से आर्डुइनो इंसर्टेड है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करते हैं IR सेंसर, तो हमने यहाँ पर सर्च किया IR सेंसर, तो जैसे हमने यहाँ पर IR सेंसर को सर्च किया तो यहाँ पर IR सेंसर आ गया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और सर्च करना है, दैट इज IR रिमोट। ठीक है, ये रिमोट आ गया, इन दोनों कंपोनेंट को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। अब समझते हैं, देखो IR सेंसर क्या होता है, IR मतलब इंफ्रारेड सेंसर प्रोग्राम। ठीक है, इंफ्रारेड जो सेंसर इंफ्रारेड की फॉर्म में, इंफ्रारेड वेव की फॉर्म में डेटा को सेंड या रिसीव करे। ठीक है, यहाँ पर जो ये सेंसर है, ठीक है, ये है IR रिसीवर। ठीक है, ये इंफ्रारेड को रिसीव करता है और सेंड कौन करता है, रिमोट। ठीक है, रिमोट से जैसे हम यहाँ पर बटन को पुश करते हैं तो यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, और जो सेंसर है, ये जो वहाँ पर LCD में लगा हुआ सेंसर है, वो रिसीव करता है और उसी अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर जैसा बटन पुश करेंगे वैसे डेटा ट्रांसफर होगा और वैसे यहाँ पर एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो इस सेंसर में क्या होगा, यहाँ पर वही 3 वायर है, ग्राउंड है, नेगेटिव है। ठीक है, पावर VCC 5 वोल्ट पास करेंगे और फिर ये रिसीवर है कि जो सिग्नल रिसीव करेगा, जो भी डेटा यहाँ पर हम सेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो कीपैड है। ठीक है, रिमोट है, इस रिमोट की हेल्प से यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम ये बनाएंगे कि जैसा कि हमारे रियल लाइफ में भी LCD में जब हम पोस्ट करते हैं तो LCD में IR रिसीवर लगा हो तो वहाँ पर LED ऑन ऑफ होती है। ठीक है, तो वही हम भी कोड करते हैं यहाँ पर कि हम इससे कोई एक बटन प्रेस करें जिससे LED ऑन हो और दूसरी को बटन प्रेस करें तो ऑफ हो। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ से LED इंसर्ट कर लेंगे और रेसिस्टर इंसर्ट लगा लेंगे। ठीक है, LED में, तो उसके बाद में कुछ मैं एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। ठीक है, तो जस्ट लिसन ओनली। तो मैं आता हूँ कि ब्रेडबोर्ड को इंसर्ट करता हूँ, ये रहा ब्रेडबोर्ड। ठीक है, कई सारी पिन्स हैं तो हमने यहाँ पर ब्रेडबोर्ड इंसर्ट कर लिया। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, दिस इज लाइक दैट, और रिमोट को यहाँ पर साइड में कर लेते हैं और ये रहा सेंसर, इसको यहाँ पर कहीं सेट कर लेते हैं और उसके बाद LED, तो हमने LED उठाई। ठीक है, इसको भी यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर लिया और रेसिस्टर लगाना है तो वो भी हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, इसमें 5 वोल्ट, इस तरीके से 5 वोल्ट नहीं, इसमें तो डिजिटल पे से कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम रिमोट में कोई बटन प्रेस करेंगे फिर LED ऑन होगी, कोई दूसरी बटन प्रेस करेंगे फिर LED ऑफ हो जाएगी। अभी तो टारगेट हमारा इतना है, तो थोड़ा सा वायरिंग करते हैं। तो हमने यहाँ से 5 वोल्ट लिया और इस 5 वोल्ट को हमने इस ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड। उसके बाद हम यहाँ से ग्राउंड लेते हैं, तो मैंने यहाँ से ग्राउंड लिया इस तरीके से और ये मैंने यहाँ पर ऐसे ग्राउंड कनेक्ट कर दिया और फिर इसको यहाँ पर हम ब्लैक कर देते हैं, ये ग्राउंड मिल गया। तो ग्राउंड ब्रेडबोर्ड में आ गया है और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया ब्रेडबोर्ड में, तो वही कनेक्ट भी कर देते हैं। सपोज ग्राउंड कनेक्ट करना है तो LED को ग्राउंड यहाँ से देते हैं, डायरेक्टली यहीं से देते हैं, और सेंसर को यहाँ पर ग्राउंड देना है तो सेंसर में कौन सा है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड इस तरीके से। फिर आते हैं, वायर का कलर चेंज करते हैं और पॉजिटिव रेड देते हैं। तो हमने यहाँ पर सेंसर को पॉजिटिव देना है 5 वोल्ट, तो हमने यहाँ से पिन ले ली और इसको इस तरीके से 5 वोल्ट दे दिया। इसके अलावा जो LED है, LED में जो 5 वोल्ट देना है, थोड़ा सा मैं वायर को इधर उधर कर लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स ले आते हैं और उसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं। ठीक है, ताकि वो जॉइंट ना दिखे। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो चल ही जाता। फिर आता है यहाँ पर ये जो आता है एनोड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मैं क्या करता हूँ कि इसको हम पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर देते हैं, डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देते हैं, और रीजन वही है कि LED को मैं लगातार ऑन नहीं रखना है। हम बटन को प्रेस करेंगे तो LED ऑन होगी, बटन को कोई दूसरी बटन प्रेस करेंगे तो LED ऑफ हो जाएगी, ऐसा हमारा टारगेट है। तो हमें डिजिटल पिन से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि LED में ऑन करनी पड़ रही है, कभी ऑफ करनी पड़ रही है। ठीक है, यदि 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे तो लगातार LED जलती रहेगी। अब एक लास्ट वायर और, दैट इज कि IR जो रिसीवर है, जो डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है, वो हमें डेटा भी चाहिए। तो यहाँ पर जो 3rd पिन है, ठीक है, वो इसके सिग्नल पिन है, इसको मैं सपोज 3rd नंबर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो सर्किट है वो पूरा डिजाइन हो चुका है। लाइक हमारा सेंसर है पॉजिटिव नेगेटिव और एक सिग्नल पिन, और जो LED है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना ही वायर है। ठीक है, बाकी रिमोट है, इसको सीधा यूज करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे तो इंफ्रारेड सिग्नल सेंड होगा और रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, आते हैं कोडिंग में, तो कोड पर क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक एक लाइन ऑफ कोड जो है तुम्हें समझना है कि कोई लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, उसका पर्पज क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तुम्हें लिखनी पड़ेगी हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल का नाम होता है हैज इंक्लूड IR remote.h, जहाँ पर IR जो है वो कैपिटल होता है। ठीक है, बाकी फर्स्ट टाइम पे चाहो तो लाइब्रेरी से भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, क्या निकल गया IR रिमोट, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है IR, मैंने बोला था ना कैपिटल होता है IR और remote.h ये हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं इसका रीजन हम बता चुके हैं कि जो भी तुम यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करोगे उनकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन जो है वो तुम्हारे IR remote.h हेडर फाइल में होता है पहले से ही। अब आते हैं यहाँ पर सेटअप में कोडिंग करते हैं। तो क्या क्या कोडिंग करनी पड़ेगी, पहले तो हमने डेसिमल पिन का यूज किया है LED के लिए जिसका हमें पिन मोड सेट करना होगा। ठीक है, और दूसरा जो हमने 3 नंबर की यूज किए पिन तो उसको हम सेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने हेडर फाइल यूज कर लिए IR remote.h। ठीक है, तो इंटरनली उनका सेट हो जाता है। तो पहले तो पिन मोड सेट करेंगे। दूसरा हम ये भी चाह रहे हैं कि जब हम रिमोट पर क्लिक करें, बटन को प्रेस करें तो क्या सिग्नल क्या जनरेट हो रहा है वो भी प्रिंट करके दिखाना चाह रहे हैं। उसी वार्डिंग कंडीशन लगाएंगे कि LED को कब ऑन ऑफ होना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो लाइन है वो इस सेंसर को बिगिन करने की लाइन होगी। ठीक है, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सपोज पिन मोड सेट करना है तो मैंने यहाँ पर पिन मोड सेट कर दिया, लाइक पिन कैपिटल MODE पिन मोड, मैंने सेमीकोलन लगाया। फिर मैंने यहाँ पर 2 कॉमा यहाँ पर मैंने आउटपुट इस तरीके से PUT आउटपुट यहाँ पर सेट कर दिया है। LED वाली जो पिन है डेसिमल पिन है उसका सीरियल मॉनिटर लगा लेते हैं ताकि हम प्रिंट करके देखें जरा क्या क्या इसमें प्रेस होने पर क्या बटन क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया सीरियल SERIAL डॉट बिगिन BEGIN बिगिन, और इसमें मैंने पास कर दिया बॉड रेट 9600, ये मैंने यहाँ पर बॉड रेट पास कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन है कि मैं सेंसर को स्टार्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस फंक्शन नाम होता है IR receiver डॉट बिगिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे IR IR receiver डॉट यहाँ पर लिखोगे बिगिन। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे और फिर यहाँ पर पिन नंबर पास करते हैं। पिन नंबर वही जो हमने यूज किया है 3 कॉमा, और अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो तुम्हें याद रखना होगा, दैट इज इनेबल LED फीडबैक। ठीक है, तो इसे कैपिटल लिखेंगे ENABLE इनेबल LED, और फिर यहाँ पर लिखते हैं फीडबैक, ये हो जाएगा। तो बस ये 3 लाइन लिखनी है। अब आते हैं यहाँ पर वाइड लूप। वाइड लूप में अब कोडिंग करेंगे। क्या कोडिंग करेंगे, तो पहली लाइन यही कोडिंग होती है कि जो भी सेंसर ने रिसीव किया है वो जरा किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उसको प्रिंट करके देखते हैं। और पहले तो प्रिंट कर देखेंगे, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि कौन सी बटन क्या प्रेस होने पर LED कब ऑन हो कब ऑफ हो, वो वाली स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे। बट एक और बात कि यहाँ पर जो सेंसर द्वारा जो डेटा जनरेट होगा, मतलब जो रिमोट डेटा क्लिक करेंगे डेटा सेंड होगा, रिसीवर रिसीव करेगा, वो हम किसी वेरिएबल में असाइन कराएंगे। उससे पहले भी हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जब मैं बटन पर प्रेस करूं तब जो डेटा जनरेट हो वो प्रिंट हो जाए। जब मैं प्रेस ना करूं तो वो रिपीट ना होने लगे, वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब मैं प्रेस करूं केवल तभी प्रिंट हो गया है, अदरवाइज क्लियर कोई ब्लैंक हो, सिलेंडर कुछ भी ना है, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो फिर यदि ऐसा चाह रहे हो, कंडीशन चाह रहे हो, कंडीशन लगाना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर इफ लिख करके कन्वे करोगे अपनी बात को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ, और कैपिटल नहीं होता है तो स्मॉल होता है, तो मैंने यहाँ पर इफ लिखा और मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब जो भी कंडीशन लगाऊंगा वो ट्रू होगी, देन द होल स्टोरी विल कंटिन्यू कि LED ऑन ऑफ कैसे करनी है, प्रिंट करना है, रिसीव करना है, साइन करना है, द स्टोरी पूरी कंटिन्यू होगी। यदि बटन प्रेस होती है तब, यदि नहीं होती है तो कुछ नहीं करना है। लूप में कोई कोडिंग नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू होने पर ही कोडिंग चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। लूप वाला फंक्शन में कंट्रोल तो आएगा बट चलेगा नहीं। कंडीशन क्या रखना चाह रहे हैं, कंडीशन बस इतनी सी है कि जब मैं यहाँ पर बटन को प्रेस करें तब जो है सारा स्टोरी आगे कंटिन्यू हो। तो फिर ये हम लिखेंगे कैसे कि बटन प्रेस करें। देखो, बटन प्रेस करेंगे तो कोई ना कोई डेटा जनरेट होगा, और वो डेटा को क्या मानते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मानते हैं डेटा को, मैंने बोला था ना एवरी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ट्रीटेड एज अ ट्रू। हर वो स्ट्रिंग जो एम्प्टी नहीं है उसको ट्रू मानते हैं और जो एम्प्टी है उसको फॉल्स मानते हैं। तो जब भी हम प्रेस करेंगे तो कोई ना कोई सिग्नल जनरेट होगा, कोई ना कोई स्ट्रिंग जनरेट होगी, और वो स्ट्रिंग ट्रू होगी, और ट्रू होगी ठीक है, कंडीशन ट्रू रहेगी, कंट्रोल जो है ब्लॉक के अंदर आएगा और फिर द होल स्टोरी विल कंटिन्यू। और हम कोई प्रेस नहीं करेंगे तो फिर एम्प्टी हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी और काम भी नहीं होगा। तो हमने ये बात कन्वे कर दी है कि जब बटन प्रेस हो तभी आगे की काम हो। आगे आते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे क्या, ठीक है, वो क्या लिखेंगे जिससे डेटा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है IR रिसीवर डॉट डिकोड। एक्चुअली हम जो भी यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे वो सारे IR रिसीवर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। IR रिसीवर डॉट बिगिन स्टार्ट करने के लिए, IR रिसीवर डॉट डिकोड डेटा जो भी पुश करने पर प्रेस करने पर जनरेट होगा उसको डिकोड कर रख देगा वो यहाँ पर। एक और यूज करेंगे IR रिसीवर डॉट रिज्यूम जो कि मेमोरी क्लियर करेगा कि जो प्रेस हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, काम हो चुका है, उसको क्लियर कर दो, ठीक है, दोबारा ताकि इनपुट हो सके। ऐसे पर्पज के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा IR, तो मैंने यहाँ पर लिखा IR RECEIVER IR रिसीवर डॉट डिकोड। ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, जो कि रिसीवर के अंदर डिफाइन है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये फंक्शन जो भी तुम रिमोट में कोई बटन प्रेस करोगे तो डेटा जनरेट होगा और वो डेटा डिकोड होकर के यहाँ पर आ जाएगा, और वो डेटा डिकोड होकर आ जाएगा तो डेटा होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ट्रू होगा तो आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी क्या है भाई, पहला काम कि जो भी डेटा आया है उसे जरा स्टोर कराओ, ठीक है, किसी न किसी वेरिएबल में। तो डेटा किस टाइप का होगा, डेटा होगा एक्चुअली स्ट्रिंग टाइप का, STRING स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। और एक छोटी सी बात, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो सी लैंग्वेज में नहीं है, ये एम्बेडेड सी में इंट्रोड्यूस किया गया। सी लैंग्वेज में वही 5 होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, कैर, इंट, फ्लोट, कैर, इंट, फ्लोट, कैर, और फिर क्या होता है वाइड, और एक और होता है, ठीक है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल भी तो होता है वो। तो यहाँ पर क्या है स्ट्रिंग, यहाँ पर एम्बेडेड सी में स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस किया गया है। स्ट्रिंग होता क्या है भाई, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच इज क्लोज्ड बाय डबल कोड, वो स्ट्रिंग होता है। तो जो कीपैड है ना, कीपैड की जो कोडिंग है जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में बताई थी, ठीक है, कीपैड कोडिंग, यहाँ पर रेडीमेड कोडिंग है, ठीक है, यहाँ पर हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं कीपैड की, यहाँ तो सीधा यूज कर रहे हैं कीपैड को। तो उसकी कोडिंग में तुम याद करो पिछले कोडिंग, तो वहां पर हमने हर एक की पर एक कैरेक्टर असाइन किया था, ठीक है, और यहाँ पर जो असाइन है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में असाइन है, ठीक है, पहले से जो बनाया है इसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में असाइन है। तो फिर यहाँ पर जो वेरिएबल बनाएंगे जो डेटा को स्टोर करेगा उसे भी स्ट्रिंग टाइप का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने वेरिएबल बना लिया, सपोज IR डेटा बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि IR डेटा से डील कर रहे हैं, यहाँ पर ये वेरिएबल बना लिया। फिर लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, और फिर जो भी डेटा आएगा यहाँ पर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं STRING स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, ये एज अ फंक्शन इसको हम यूज कर रहे हैं इस क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा वेरिएबल या कह लो ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, वो भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और उस वेरिएबल का नाम ये है IR रिसीवर डॉट डिकोडेड IR डेटा डॉट कमांड, ठीक है, दिस इज द बिग नेम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ IR रिसीवर RECEIVER IR रिसीवर डॉट डिकोडेड, ठीक है, DOC डिकोडेड IR डेटा डॉट कमांड। फिर आता है यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, ठीक है, तो हमारी लाइन ये कंप्लीट हो जाती है। अब क्या होगा, जो वेरिएबल है IR डेटा, इस वेरिएबल में वो डेटा असाइन हो जाएगा जो तुमने यहाँ पर रिमोट में प्रेस किया है, जो की प्रेस किया है, उससे जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर वेरिएबल में आ जाएगा। तो क्या चाह रहे हो, फिर प्रिंट करा देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल SERIAL सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और फिर मैंने सेमीकोलन लगाया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा IR डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने बताया था ना फंक्शन एक IR रिसीवर डॉट रिज्यूम, जिसका काम होता है क्लियर कर देना जो भी इनपुट हुआ है, ठीक है, ताकि दोबारा फ्रेश इनपुट हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा IR रिसीवर RECEIVER रिसीवर डॉट रिज्यूम, तो मैंने इसको भी यहाँ पर यूज कर दिया। सारी कोडिंग इफ के अंदर होगी, ठीक है, यदि कुछ डेटा पुश होता है तो फिर ये सारे काम होंगे। अभी मेरा काम इतना है कि मैं देखता हूँ रिमोट को प्रेस करके कि क्या सिग्नल क्या जनरेट होता है, फिर मैं आगे कंडीशन बनाऊंगा कि कौन सी बटन प्रेस होने पर लाइट ऑन हो, कौन सी प्रेस होने पर लाइट ऑफ हो, ठीक है। आते हैं सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और कुछ भी यहाँ पर प्रिंट होकर नहीं आ रहा है क्योंकि सारी कोडिंग इफ के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रेस करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर प्रेस किया, ये वाली बटन है 0, इस पर मैं प्रेस किया, तो 0 प्रेस करने पर यहाँ पर 12 जो है वो सिग्नल जनरेट हो रहा है। मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया तो यहाँ पर क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर 16 आ रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने पावर वाली पिन को प्रेस किया है तो यहाँ पर पावर बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर 0 आ रहा है। तो मैं कंडीशन पहले तो ये करूंगा, ठीक है, फिर मैं चेंज करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आगे बताऊंगा, जस्ट लेसन ओनली कि एक्सपेरिमेंट ये है कि मैंने 0 बटन को प्रेस किया तो लाइट ऑन हो जाए, और यदि मैंने 1 बटन को प्रेस किया तो लाइट ऑफ हो जाए। ऐसी कोडिंग यहाँ पर करते हैं। और ध्यान रखना होगा जब मैं 0 बटन को प्रेस कर रहा हूं तो सिग्नल क्या जनरेट हो रहा है 12, और यदि मैं 1 को प्रेस कर रहा हूं तो सिग्नल क्या जनरेट हो रहा है 16,
तो हमें सिग्नल से मतलब है, उसकी जो स्टिकर लगा हुआ है 0 उससे बन या उससे मतलब नहीं है। यदि मैं 0 बोलूं तो इट मीन्स 12 सिग्नल जनरेट होने पर लाइट ऑन हो। जब मैं 1 बोलूं इट मीन्स 16 जो सिग्नल है 16 वो जनरेट होने पर लाइट जो है ऑफ हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे कोडिंग करते हैं। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया और यहाँ पर मॉनिटर को मिनिमाइज किया, स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेज्यूम से पहले, ठीक है। प्रिंट करके दिखा दो और फिर वैसे लाइट ऑन कर दो। मैं क्या चाह रहा हूँ, यदि इफ IR डेटा इक्वल 12 हो, इट मीन्स मैंने 0 बटन प्रेस की, फिर ब्लॉक बनाएंगे और फिर हम क्या चाह रहे हैं, लाइट ऑन हो जाए, LED ऑन हो जाए। तो उसके लिए डिजिटल राइट और मैंने सेमीकोलन लगाया और फिर मैंने यहाँ पर प्रेस किया लाइक 2,1 लाइट ऑन हो जाए। फिर यदि ऐसा ना हो, एल्स इफ नहीं तो यदि IR डेटा इज इक्वल टू 16 हो तो फिर यहां पर ऑफ हो जाए लाइट। तो मैंने लिखा डिजिटल राइट WRIT डिजिटल लाइट सेमीकोलन और मैंने यहां पर लिखा 2,0, ठीक है। हो गई कोडिंग, मतलब 0 बटन प्रेस करने पर लाइट ऑन और 1 बटन प्रेस करने पर लाइट जो है ऑफ हो जाए, ठीक है। मैंने लाइट का रजिस्टर जो है बहुत 1 किलो ओम है, ऐसे लाइट बहुत हल्की सी ऑन होगी, ठीक है, बहुत ब्राइटनेस की कम होगी। तो मैंने यहाँ पर ओम करके मैं इसका जो है कुछ 200 ओम कर देता हूँ ताकि लाइट ऑन होते दिखे भी। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर कोडिंग में। तो कोडिंग जो हमने की है उसका आउटपुट देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से मिस्टेक कि यहाँ पर जो 12 है मैंने एज अ नंबर लिख दिया है, बल्कि मैंने कहा था स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट लगाता हूँ और यहाँ पर भी मैंने डबल कोट लगाया और 16 को भी मैंने यहाँ पर डबल कोट में बंद किया और इसको भी मैं यहाँ पर डबल कोट में बंद करता हूँ और क्लोज द प्रोग्राम और स्टार्ट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। सीरियल मॉनिटर पे यदि हम देखेंगे तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, सारा कुछ कंडीशन में लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं पहली बार यहाँ पर 0 को प्रेस करता हूँ, 0 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सिग्नल 12 जनरेट होता है और लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 को प्रेस किया तो यहाँ पर सिग्नल जो है वो यहाँ पर 16 जनरेट होगा और लाइट जो है ऑफ हो जाएगी। कोई और बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, 8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 8 से 25 आता है, उसकी कोई कंडीशन लगाई नहीं है। मैंने पावर को प्रेस किया तो यहाँ पर पावर को प्रेस करने पर यहाँ पर 0 आता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। अब एक्सपेरिमेंट ये है कि सुबह बच्चे बोल रहे थे कि सर पावर पिन को ही मैं प्रेस करूं पहली बार में ऑन हो जाए और उसी पावर पिन को दोबारा प्रेस करूं तो ऑफ हो जाए। रियल लाइफ में ऐसा करते भी है, ठीक है। तो चलो वो भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर बटन को प्रेस करेंगे तो ऑन होगी, सेम बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ होगी, सेम बटन को तीसरी बार प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगी और चौथी बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये यदि तुम्हें आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है कोड में तो इसके लिए तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइन नहीं लगेगा क्योंकि जो लगना था वो लग गया है, सेटअप पूरा बन गया है। नाउ तुम्हें लॉजिक्स लगाने हैं। लॉजिक क्या लगाने हैं, तुम बात पर जरा ध्यान दो कि मैंने कहा जब पहली बार प्रेस किया तो ऑन हो जाए, दूसरी बार में ऑफ, तीसरी बार में ऑन, चौथी बार में ऑफ। मतलब यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जो 1357 है ऑड नंबर पर LED जो है वो ऑन हो रही है और इवन नंबर पर LED ऑफ हो रही है। बस यही लॉजिक यहाँ पर बिल्ड कर देना है, लगा देना है, ठीक है। तो तुम इतना भी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये सिंपल आता है यार सेंसर वाला, और बाकी मैं बता रहा हूँ उसको भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो आते हैं यहाँ पर, इसको क्लियर कर देते हैं और सिर मॉनिटर पर आते हैं और यहाँ पर चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, इसको प्रोग्राम को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और चेंजेस ये करेंगे कि हमें असल में एक बटन को जो हम बार बार रिपीट मोड में प्रेस कर रहे हैं तो उसकी काउंटिंग को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी काउंटिंग को ध्यान रखना पड़ेगा और काउंटिंग को बढ़ाना भी पड़ेगा जब तुम हर बार प्रेस कर रहे होते हो, ठीक है। फिर उसी काउंटिंग में हम यहाँ पर जो ऑड होंगे वहां पर ऑन करते रहेंगे और जो ऑफ होंगे, जो वहां पर इवन होंगे वहां पर ऑफ करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने ग्लोबल वेरिएबल बाहर एक ले लिया वेरिएबल, सपोज एंड सी ले लिया और इसमें सपोज मैंने यहाँ पर 1 कॉपी कर दिया कि जब फर्स्ट टाइम ये प्रेस हो तब तो हम चाह रही हैं कि ऑन हो जाए, फर्स्ट टाइम प्रेस हो, तो हमने यहाँ पर 1 पहले से ले लिया है। अब आते हैं हम इस बात को, इस थॉट को, इस आइडिया को अपने प्रोग्राम में कोड करते हैं कि जब 1 प्रेस करें, मतलब यदि 1 प्रेस करें तो लाइट ऑन हो जाए और यदि 1 प्रेस करें नहीं, मतलब यदि पहली बार प्रेस करें तो लाइट ऑन हो जाए, यदि दूसरी बार प्रेस करें तो लाइट ऑफ हो जाए। साथ ही साथ हम पावर पिन की बात कर रहे हैं और ध्यान ही रखो कि जब पावर पिन को प्रेस करते हैं तो सिग्नल 0 जनरेट होता है। तो पूरी कंडीशन नहीं जाकर के यदि पावर पिन को पहली बार ऑन किया तो लाइट ऑन हो, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इफ IR डेटा इज इक्वल टू 0 एंड C
मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1। यदि सी को डिवाइड करें हर बार तो 1 आए, मतलब ऑड नंबर। भाई सी को 2 से भाग करने पर, किसी वेरिएबल को, किसी वैल्यू को 2 से भाग करने पर यदि रिमाइंडर 1 आ जाता है तो डेट इज ऑड। और ऑड नंबर 1 3 5 7 पर ही तो हम ऑन करना चाह रहे हैं और इवन नंबर पर ऑफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी लार्ज हो जाएगी, ठीक है, बट इट इज इजी कंडीशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आई आर डेटा को यहाँ पर करते हैं 0, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, यदि बटन 0 प्रेस हो इट मीन्स आई आर डेटा में 0 हो, एंड तुम्हें पता है सी लैंग्वेज में एंड इस तरीके से वर्क करता है, एंड जो बटन की काउंटिंग है वो ऑड हो, इट मीन्स सी जो वेरिएबल में लिया है काउंटिंग के लिए उसको यदि हम 2 से डिवाइड करें तो जो इक्वल है वो 1 क्या है, ठीक है, 1 रिमाइंडर आएगा तो ऑड हो जाएगी। तब क्या होगा, तब एलईडी ऑन हो, और जैसे एलईडी ऑन हो जाए इसका मतलब क्या है, बटन प्रेस हो चुकी है एक तरीके से। फिर इसमें इंक्रीमेंट कर दो 1 का ताकि वो 2 के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, कि अगली बार जब प्रेस होगी तो उसे ऑफ होना होगा। सेम यहाँ पर भी आते हैं कि आई आर डेटा जो है वो 0 रहेगा क्योंकि हम पावर पिन को ही दोबारा प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पर लॉजिकल एंड वही वाला लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी मॉडुलस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कर देंगे 0 कि 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब इवन नंबर हो। और यदि ऐसा हो तो लाइट ऑफ हो जाए, साथ ही साथ इसमें भी काउंटिंग बढ़ा दो क्योंकि अगली बार में उसे ऑन होना है, ठीक है। तो बस ये सी वेरिएबल जो है वो तुम्हारा काम कर देगा कि एक ही पावर पिन को फर्स्ट टाइम प्रेस करने पर ऑन होना और सेकंड टाइम प्रेस करने पर ऑफ होना, एंड द कंटिन्यू प्रोसेस, ठीक है। केवल एक वेरिएबल जो है और थोड़ा सा कंडीशंस में चेंजेस, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, तो आई होप हमने यहाँ पर कोडिंग पूरी कर दी है, तो यहाँ पर रन करते हैं, साथ ही साथ यहाँ मॉनिटर पर देखते भी जाते हैं भाई क्या क्या वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। हालांकि पावर पिन प्रेस करेंगे 0 ही आएगा, तो मैं फिलहाल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, अभी तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम पावर पिन को प्रेस करते हैं, तो जैसे पावर पिन को प्रेस किया और मॉनिटर पर 0 आया, लाइट जो है वो ऑन हो गई है, और दोबारा मॉनिटर को प्रेस करते हैं, पावर पिन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर जो फिर से सिग्नल 0 जनरेट होगा और लाइट ऑफ हो जाएगी। एक बार और कर लेते हैं कि मैंने अगेन प्रेस किया तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, और अगेन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाएगी। कोई और बटन प्रेस करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर 2 को प्रेस किया, ठीक है, 2 प्रेस करने पर 17 आ रहा, और सपोज मैंने पावर पिन को फिर से एक बार प्रेस कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर 0 आ गया, फिर मैंने यहाँ पर 9 को प्रेस कर लिया तो लाइट ऑफ नहीं हुई है क्योंकि 26 आया ऑफकोर्स। पावर पिन को दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आई होप इट इज मोर बेटर प्रोग्राम, यहाँ पर कि हमने पावर पिन को, एक ही पिन को बार बार क्लिक करने पर ऑन ऑफ लाइट हो रही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक लाइन कैसे क्या वर्क कर रही है।